झूम कर दुआ पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमसे क्या पूछते हो बख्शिश का वसीला क्या है? हमसे क्या पूछते हो, उनसे पूछ रहा हूं। हमसे क्या पूछते हो बख्शिश का वसीला क्या है? हमसे क्या पूछते हो बख्शिश का वसीला क्या है? अरे हम गुलामाने मोहम्मद हैं, हमारा क्या है? हम गुलामाने मोहम्मद हैं, हम गुलामाने मोहम्मद हैं, हमारा क्या है? और पंजतन अपने खुदा अपना, पंजतन अपने खुदा अपना, सहाबी अपने। अरे नजदियों तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्या है? नजदियों तुम ये बताओ कि तुम्हारा क्या है? एक दो बंद और सुन लें। और ये बंद भी अजीब चीज़ है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। बचपन में वालिद गिरामी से सुना था चकबंदी, थोड़ा बड़ा हुआ अपने खेतों में देखा तो मेड़बंदी, डिवाइडर। और जब मैं पहली बार मुंबई एयरपोर्ट पर कुछ लोगों को देखा तो इंसान तो हमारी तरह थे, लेकिन चेहरे का जुग्राफिया थोड़ा बदला हुआ था। लिबास यूँ समझो कि बड़े भाई का कुर्ता पहना था, छोटे भाई का पैजामा। तो मैंने, जो लोग साथ में थे, मैंने पूछा भाई ये लोग कौन लोग हैं? तो मेरे साथ वाले ने जवाब दिया, हज़रत इनके के यहाँ सब बंद है। मैंने कहा मतलब? बोले इनके के यहाँ कलाम बंद है, क़याम बंद है, दुरूद बंद है, सलाम बंद है, ऐसा बंद है कि देव बंद है। तो मैंने कहा हम भी अली की औलाद हैं, खोलना जानते हैं। इनके यहाँ कलाम बंद, क़याम बंद, दुरूद बंद, सलाम बंद, ऐसा बंद कि देव बंद। तो हमने अपने बुजुर्गों के फैज़ान को लेकर खोलना शुरू किया और ऐलान कर दिया कि रोकने से न रुक सकेगा, बंद करने से न बंद होगा। अरे जब जब जुबां पे उनका नाम होगा तब तब दुरूदो सलाम होगा। जब जब जुबां पे उनका नाम होगा तब तब दुरूदो सलाम होगा। झूम कर दुआ पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़बान जब ज़िक्र रसूल करती है, ज़बान जब ज़िक्र रसूल करती है, ज़बान जब ज़िक्र रसूल करती है, सुखन की दाद वो रब से वसूल करती है। सुखन की दाद वो रब से वसूल करती है। और इलाज हो न सका जिसका सारी दुनिया में, इलाज हो न सका जिसका सारी दुनिया में, हमें इलाज उसका मदीने की धूल करती है। इलाज उसका मदीने की धूल करती। दोस्तों, यहाँ हर आने वाला सरकार अलैहिस्सलातु सलाम की तारीफ़ करता है, और होना भी यही चाहिए। नातख़ा आता है तो हुजूर की तारीफ़ करता है, शायर आता है तो हुजूर की तारीफ़ करता है, ख़तीब आता है तो हुजूर की तारीफ़ करता है। ये एक लामुतनाही सिलसिला है जो चल रहा है, चलता है, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जहाँ तक सरकार अलैहिस्सलातु सलाम की तारीफ़ का मसला है हज़रत, मुझे मोहसिन काकोरवी का वो शेर याद आता है। वो कहते हैं कि सुखन को रुतबा मिला है मेरी ज़बां के लिए, सुखन को रुतबा मिला है मेरी ज़बां के लिए, और ज़बां मिली है मुझे नात के बयां के लिए। ज़बां मिली है मुझे नात के बयां के लिए। और कहते अहद की गोद में क्या कर रहा है नुक्ता मीम, अहद की गोद में क्या कर रहा है नुक्ता मीम, बुलाओ कुदसियों को हल्ले चीस्ता के लिए। और नदी कभी तेरे आरिस को महर से तशबीह रहा ये दाग क़यामत तक आसमां के लिए। और नुज़ूले नुक्ता पाकीज़ाए कलाम मजीद
तेरे उरूज तेरे अहद के बयां के लिए। और नुज़ूले नुक्ताए पाकीज़ाए कलामे मजीद, तेरे उरूज तेरे अहद के बयां के लिए। और थी खुश नसीब ये अर्शे बरी शबे मेराज, थे खुश नसीब ये अर्शे बरी शबे मेराज, अपने सर पे कदम शाह मुरसलां के लिए। और मक्ता भी याद आ गया, वो कहते हैं खुदा के सामने मोहसिन करूंगा वस्फ़े नबी, अरे सजे हैं झाड़ ये बातों के ला मकां के लिए। दोस्तों, हर ज़माने में हुजूर की तारीफ, वो कौन सा दौर है जिसमें ज़िक्र मुस्तफ़ा नहीं। आदम अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में नबी की तारीफ़ करते रहे, नूह अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में, शीश अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में, इदरीस अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में, याकूब अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में, इब्राहीम खलीलुल्लाह अपने ज़माने में, ईसा रूहुल्लाह, हर ज़माने में ज़िक्र मुस्तफ़ा। आने वाला नबी बहुत बाद में आया, पर तारीफ़ हर एक करता रहा अपने ज़माने में। लेकिन मैं जो हैरान हूँ वो इस नुक्ते की तरफ, मैं थोड़ा इल्मी गोशो दराशों की तरफ आपके जहन को ले जाना चाहता हूँ और फिर उसको आसान करके बताना चाहता हूँ कि तारीफ़ तो मेरे नबी की सभी करते हैं, लेकिन प्यारे तारीफ़ से पहले मारिफत चाहिए। मारिफत बमाना पहचान। जब तक आप किसी को पहचानेंगे नहीं, उसकी तारीफ़ कैसे करेंगे? किसी चीज़ की तारीफ़ से पहले उसका पहचानना ज़रूरी है कि नहीं? अबे पहचानोगे तभी तो तारीफ़ करोगे। किसी चीज़ की तारीफ़ से पहले उस चीज़ का पहचानना, उस शय का पहचानना ज़रूरी। पहचानोगे तो तारीफ़ होगी, पहचानोगे नहीं तो तारीफ़ ना दूरी। अब ये बात जब सुन लिया है, ये कानून सुन लिया है, तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ। इतना बड़ा मजमा है, सभी लोग बैठे हुए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जिस नबी की हम तुम सब मिलकर तारीफ़ कर रहे हैं, करते हैं, क्या उस नबी को किसी ने पहचाना? क्या बात है? उस नबी को किसी ने पहचाना? इतने लोग बैठे हुए, किसी में ये जुर्रत नहीं जो हाथ उठा के कहे हमने उस रसूल को पहचाना। जो कहेगा तो वो यही कहेगा हमने उस रसूल को माना, पहचाना नहीं। हमें माना तो सदाकत के बादशाह बन गए, माना तो अदालत के शहंशाह बन गए, माना तो सखावत के बेहतरीन नमूना बन गए, माना तो शुजाअत का पैकरे अजीम बन गए, हमें माना तो बिलाल थे, बिलाल अहले सुन्नत के हिलाल बन गए। माना, पहचाना नहीं। अच्छा, जब पहचाना नहीं तो तारीफ कैसे करते हैं? क्योंकि मारिफत कामिल है तो तारीफ कामिल, और मारिफत नाकिस है तो तारीफ नाकिस। यानी अगर पहचान अधूरी है तो तारीफ अधूरी, और अगर पहचान मुकम्मल है तो तारीफ मुकम्मल। तो तारीफ तो सभी करते, पहचाना किसने? तो जब हुजूर की तारीफ की बात आई तो प्यारे, मैं अपनी खिताबत का सहारा क्यों लूं? मैं किसी लोगत का सहारा क्यों लूं? क्योंकि लोगत के अंदर के जो अल्फाज हैं उसकी हद मुतय्यन है, आजिज हैं कि हुजूर की तारीफ कर सके। तो जब हुजूर की तारीफ की बात आई तो मैं अपनी खिताबत का सहारा नहीं, बल्कि चलो हम सब मिलकर खुद हुजूर से ही पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, आप अपने बारे में क्या फरमा रहे हैं? तो आका सिद्दीक़ अकबर से खिताब फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफुली हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। क्या मतलब? या बनाने वाला जाने या फिर उसके कर्म से बनने वाला जाने, या बनाने वाला जाने। और ये देखिए, आप गौर करें, मेरे आका खिताब किससे कर रहे हैं? सिद्दीक़ अकबर से। वो सिद्दीक़ अकबर हैं कौन? अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़। सरकार फरमाता, या अबा बकर, ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। और हुजूर सिद्दीक़ अकबर से ऊपर से खिताब कर रहे हैं, नीचे से नहीं। मेरे नबी ने ये नहीं कहा, ए अबू हुरैरा, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। क्योंकि प्यारे, अगर हुजूर हजरत अबू हुरैरा से खिताब करते तो आज के ये मौलवी शक पैदा करते, अबू हुरैरा को नहीं मालूम, हो सकता है कि अली को मालूम। अगर अली से खिताब होता
मैं तरतीब लेकर चल रहा हूं। अली से खिताब होता तो शक पैदा हो जाता, अली को नहीं मालूम, हो सकता है उस्मान गनी को मालूम हो। अगर उस्मान गनी से खिताब होता तो शक पैदा हो जाता, उस्मान गनी को नहीं मालूम, हो सकता है उमर को मालूम हो। लेकिन हुजूर ने सारा मसला सॉल्व कर दिया, अबू बकर से खिताब किया, और वो अबू बकर जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अबू बकरिन आलम। एक होता है दोस्तों आलिम और एक होता है आलम। आलिम का माना होता है जानने वाला। आलिम का माना क्या होता है? जान लो, जान लो। आलिम का माना जानने वाला, और आलम ग्रामर के हिसाब से इसमें तब्दील का सेगा है, इसका माना है ज्यादा जानने वाला। तो अबू बकर को नबी ने आलम कह के ये राज फाश कर दिया कि जब अबू बकर आलम होकर मुझे न पहचान सका तो तुम मुझे आलिम होकर क्या पहचान पाओ। अब दूसरी अबू नुआइम की रवायत सुन लो। अबू नुआइम की रवायत मेरे सामने जब आई, अतला की शम्स वला गरबत अला हदिन बादन नबीन अफजल मिन अबी बकरिन इल्ला यकूना नबीजुन। अंबिया के बाद रुए ज़मीन पर न किसी पे आफताब तुलू हुआ न गुरूब हुआ जो अंबिया के बाद जनाबे सिद्दीक़ अकबर से ज़्यादा फजीलत वाला। तो जनाबे सिद्दीक़ अकबर को हुजूर ने अफजल कहा, और अफजल कह के मुस्तफ़ा ने हमें ये तालीम दे दी कि जब अबू बकर अफजल होकर मुझे ना पहचान सका तो तुम मुझे फाजिल होकर क्या पहचान पाओगे। अब जुमला आ गया कि वो फाजिल तो नबी को पहचान ही ना सका, जो फजल से निकला है तो वो क्या पहचानेगा जो फजूल से निकला। क्या बात है, क्या बात है। वो नबी को तो पहचान ही ना सका। वो फाजिल तो नबी को पहचान ही ना सका जो फजल से निकला है, तो वो नादान क्या पहचानेगा जो फजूल से निकला। बड़े पहचान की बात करते हैं। बल्कि सरकार की जहाँ तक तारीफ़ की बात आती है प्यारे, मुझे हमसर लखनवी का बार बार वो शेर मेरे जहन में गर्दिश करता है। वो कहते हम कहाँ, हम कहाँ, हम कहाँ। हमसर लखनवी कहते हम कहाँ और कहाँ नाते नबी है हम सर, सिर्फ हस्सान से आवाज़ मिला लेते हैं। हज़रत हस्सान बिन साबित ऐसे सहाबी रसूल हैं प्यारे, ऐसे सहाबी रसूल हैं जिनके लिए खुद बारगाह रसूलुल्लाह में मिंबर लगता था। जैसे आज आपने ये कुर्सी लगाई ना, हुजूर की बारगाह में हज़रत हस्सान के लिए मिंबर लगता था। हुजूर हज़रत हस्सान को मिंबर पर बिठाते थे, सरकार खुद नीचे बैठते थे। हज़रत हस्सान को हुजूर मिंबर पर बिठाते, खुद नीचे बैठते। हज़रत हस्सान नात पढ़ते थे, सरकार सुनते थे। हज़रत हस्सान नात पढ़ते, सरकार सुनते। अब सुन्नियों यहीं से नजरिया उभर कर सामने आ गया कि नात पढ़ना हस्सान की सुन्नत है और नात सुनना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। आज हम लोगों की पोजीशन ये है कि हम लोग सहाबी रसूल की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं और आप नीचे बैठकर पैगंबर इस्लाम की सुन्नत पर। कितने खुशनसीबी की बात, आप पैगंबर इस्लाम की आप सुन रहे, हम सुना रहे। और प्यारे हज़रत हस्सान ने भी एतराफ़ कर लिया कि ये अल्लाह के रसूल, हमने अपने कलाम से आपकी तारीफ़ नहीं की है, अपनी ज़बान से आपकी तारीफ़ नहीं की है, बल्कि प्यारे आका आपके नाम की बरकत से हमने अपनी ज़बान को तारीफ़ वाला बना लिया, अपने आप को तारीफ़ वाला बना लिया। वरना प्यारे रसूल क्या थे, सुन लो, रसूल क्या थे किसी ने नहीं पहचाना, किसी ने नहीं। हमें पहचान तो नबी को वो ना सके जो बुलबुले सिदरा हैं, पहचान तो नबी को वो ना सके जो आयते इलाहिया करने वाले हैं, पहचान तो नबी को वो ना सके जो वही लाने वाले जिब्रील अमीन। अब हमने कह दिया है तो लोग कहेंगे हजरत खाली कह के निकल गए, दलील नहीं दिए। तो सुन लो, हम दलील जलील को नहीं देते, अपनों को देते हैं जो वफादार होते हैं मुस्तफ़ा। क्योंकि जलील को दलील समझ में नहीं आती, क्योंकि वो जलील हो चुके हैं, और जलील को दलील नहीं, वफादार को दलील समझ में आती। पहचान तो नबी को जिब्रील ना सके, और इस राह में पहचानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं हुजूर को पहचानूं, कोशिश भी नहीं की। अब आज चल रहे हैं ये पहचानवाने, गली गली कूचा कूचा मोहल्ला मोहल्ला दरवाज़ा खटखटा के पहचानवा रहे। अरे नादानो, जिब्रील से तो सीख लो,
मैं थोड़ी देर के लिए तफसीर रूहुल बयान की तरफ आपके जहन को बस ले जाना चाहता हूँ, समेट कर बिल्कुल, और लंबी चौड़ी गुफ्तगू। जब बारगाह रसूलुल्लाह में, ये साहिब अल्लामा हक़ी रहमतुल्लाह अलैह काफ हा या इन स्वाद की तफसीर में फरमाते हैं कि जब जिब्रील अमीन बारगाह रसूलुल्लाह में लेकर हाजिर हुए, हुजूर के पास लेकर आए और फरमाया काफ, तो हुजूर ने कहा अलिम, तो मैंने जान लिया। क्या फरमाते हैं? जिब्रील कहा काफ, हुजूर ने कहा अलिम, तो मैंने जान लिया। जिब्रील ने कहा हा, हुजूर ने कहा अलिम, तो मैंने जान लिया। जिब्रील ने कहा या, हुजूर ने कहा अलिम, तो मैंने जान लिया। जिब्रील ने कहा ऐन, हुजूर ने कहा अलिम, तो मैंने जान लिया। जिब्रील ने कहा स्वाद, हुजूर ने कहा अलिम, तो मैंने जान लिया। अब देखिए, लाने वाले जिब्रील, नबी ने कहा अलिम, तो मैंने जान लिया, मैंने जान लिया। तो जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कैफा अलिमता मालम आलम, ऐ अल्लाह के रसूल आपने कैसे जान लिया जबकि मैं लाने वाला नहीं जान सका। या रसूल अल्लाह कैफा अलिमता मालम, ऐ अल्लाह के रसूल आपने कैसे जान लिया जबकि मैं लाने वाला नहीं जान सका। ये मेरे मुस्तफ़ा के इल्म की कैफियत है प्यारे, जिसका इदराक सैयदुल मलाइका कर रहे हैं। कैफा अलिमता, कैसे सरकार आपने जान लिया। अब देखें इस कैफा में जो कैफियत है, ऐसी कैफियत है, जिब्रील फरमाते कैफा, कैसे सरकार आपने जान लिया। अब देखें लाने वाले जिब्रील, नबी ने कहा अलिम, तो मैंने जान लिया, तो इसका मतलब साफ हो गया कि मेरे नबी को यह इल्म था, यह इल्म है। तो अब सवाल पैदा होता है यह इल्म मिला कहां से, यह इल्म मिला कहां से। मेरी नजरें उस इल्म देने वाले को तलाश रही थी, ढूंढ रही थी, तारीख के उलझाव में उलझी थी। तब तक कुरान ने मेरे मुंह पे, मेरे दिल पे दस्तक दी, मुंह पे तमाचा मारा, दिल पे दस्तक दी, कहा कमाल अशरफ तारीख में मत उलझ, तारीख में इख्तिलाफ हो सकता है, अल्लाह की ये मुकद्दस किताब खोल जो जालिकल किताब ला रैब फी है, यही जवाब देगी। मैंने खोला तो कुरान ने जवाब दिया, तालीम देने वाला कोई और नहीं, अर्रहमान अल्लमल कुरान। वो रहमान है जिसने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया, वो रहमान है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया। पढ़ाने वाला रब, पढ़ने वाला मेरा नबी, कोई तीसरा नहीं था, कोई तीसरा नहीं था। एक एक जुमले पे गौर कीजिएगा। मैं थोड़ा इल्मी गोशों तराशों के मैं तमीज़ सजा रहा हूँ, जल्दी से आ जाता हूँ अपने मौजू पे। सुनो, पढ़ाने वाला भी एक है, पढ़ाने वाला भी, मैं बहुत बारीक मोड़ से गुजर रहा हूँ क्योंकि मैं खानकाही आदमी हूँ और थोड़ा सा मौलाना जहाँ बैठे होते हैं, वालमा बैठे होते हैं, तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। पढ़ाने वाला भी एक है और पढ़ने वाला भी एक है, पढ़ाने वाला भी एक है, पढ़ने वाला भी एक है, न पढ़ाने वाले का कोई शरीक। जी लगाइएगा, मैं बहुत बारीक मोड़ से, न पढ़ाने वाले का कोई शरीक, न पढ़ने वाले का। बस इतनी बात जरूर है, कहो तो इशारे की जबान बोलता चलूं कि पढ़ाने वाला पढ़ाने में ला शरीक और पढ़ने वाला ला शरीक। अब दोनों तरफ शरीक मत करना, इधर शरीक किए तो मारे जाओगे, उधर शरीक किए तो मारे जाओगे। इसलिए जब पढ़ने और पढ़ाने की बात आई तो मौला ने किसी को शरीक नहीं किया, ताकि इस दुनिया में कोई ये एहसान न जता सके कि नबी को मैंने पढ़ाया। इसलिए मेरे हबीब, तुम्हारे सीने में जो इल्म है वो किसी मुल्ला ने नहीं, अल्लाह ने दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अशरफी दूल्हा, इसका मतलब सैयद कमाल अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर। वाह, इसका मतलब साफ हो गया कि इल्मे नबी पर एतराज़ करना इल्मे नबी पर नहीं, इल्मे खुदा पर है। इल्मे नबी पर कलाम करना इल्मे नबी पर नहीं, इल्मे खुद। क्योंकि जब जब जहाँ जहाँ तुम नबी के इल्म पर एतराज़ करोगे तो वो नबी के इल्म पर नहीं होगा, खुदा के इल्म पर। और ये बात तनहा कमाल अशरफ की नहीं है बल्कि रब के कलाम की है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने अपने महबूब को कुरान पढ़ाया। पढ़ाने वाला रब, पढ़ने वाला मेरा नबी, कोई तीसरा था ही नहीं।
तो इन तीसरों से कह दो काहे को ऑब्जेक्शन करते हो, इतना पढ़ाया, इतना नहीं पढ़ाया, इतना दिया, इतना नहीं दिया। अबे तू था कहाँ भैया, तुम थे कहाँ, पहले वो साबित करो। एक साहब मौली साहब थे, खड़े हो गए, मुझसे पूछा, सवाल किया, हज़रत नबी को इल्म गैब नहीं था। मेरा ये मौजू नहीं है लेकिन सुन लीजिए, क्योंकि इस तरह के सवालात बहुत उठते हैं और ऐसे लोगों को मैं दलील नहीं देता। उन्होंने क्या कहा, नबी को इल्म गैब नहीं था। मैंने उनके जवाब में कहा, मौली साहब नबी को था या नहीं था वो छोड़ दो, नबी को था या नहीं था वो छोड़ दो, पर तुमको इल्म गैब जरूर है। नबी को था या नहीं था वो छोड़ो, तुमको इल्म गैब जरूर है। बोले ये क्या बात हुई? मैंने कहा वो क्या बात हुई? अबे नबी को नहीं था ये वही बता सकता है जिसको है। नबी को नहीं था ये वही बता सकता है, इनकार वही करेगा जिसको है। ऐ मौलवी तुझको है, फंस गए। बात इल्म गैब की आई है तो एक बात आप भी सुन ले, ताकि हर जगह आप इस तरह के सवालात उठते हैं और जवाब दे सकें, और आसान सा जवाब, क्योंकि आप किताब में नहीं जाएंगे उनको बताने कि इसमें ये लिखा है, ज़रूरत ही नहीं। एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि हज़रत ये बताइए कि 73 फ़िरका होगा, कितना? 73 फ़िरका होगा, उसमें से एक जन्नत में जाएगा। आप सैयद साहब हैं, आप अच्छा जवाब देंगे और समझ जाइए सवाल करने वाला कौन है। मैं नाम क्यों लूँ, बगैर नाम लिए सुन्नी लोग समझ जाते हैं। अरे जो नंगा है उसे नंगा खा किया जाए, वैसे ही समझ जाओ। तो बोले हज़रत 73 फ़िरका होगा, उसमें से एक जन्नत में जाएगा। देखिए उसके सवाल में फसाद देखिए, वो हमें किस तरह फंसाना चाहता था। लेकिन कहते हैं जब बुज़ुर्गों का फैज़ान अपने सरों पे सजाए रखो ना तो कहीं अटकने वाले नहीं। उसने कहा कि 73 फ़िरका होगा, उसमें से एक जन्नत में जाएगा। कौन सा फ़िरका होगा जो जन्नत में जाएगा? उसने सोचा था कहेंगे अहले सुन्नत वल जमात, उसने सोचा, उसके बाद के अंदाज से लगा उसने यही सोचा। और अगर मैं कह देता कि अहले सुन्नत वल जमात, तो वो कहता हमसे ज़्यादा सुन्नत पे अमल कौन करता है? अरे टखना खोलने का हुक्म, हम घुटना खोले पड़े हैं। नमाज बेशक ज़ाहिरी इबादत है, लेकिन गली गली कूचा कूचा दिखला के नहीं कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, चलो इस तरह नहीं। बेशक ज़ाहिरी इबादत है, आप पढ़ें, लेकिन इस तरह नहीं जो तुम्हारी हरकतें हैं। जाए के मस्जिद में सोई जाओ बोरिया बिस्तर लेकर। तो बोले 73 फ़िरका होगा, उसमें से एक जन्नत में जाएगा। मेरे सवाल पूछा, कभी भी ये लोग सवाल करें तो इनके सवाल में जवाब ढूंढो, जवाब इनके सवाल ही में रहता है। मैंने कहा इंशाअल्लाह तुझे सिर्फ इत्मीनान ही नहीं तो मुतमईन बख्श जवाब दूंगा, और ऐसा नहीं जो तेरे बाप को भी मानना पड़ेगा। बोला क्या? मैंने कहा सुनो, तुमने कहा है कि 73 फ़िरका होगा, उसमें से एक जन्नत में जाएगा, वो कौन सा फ़िरका होगा? बोले हाँ। मैंने कहा आप सुनो, मैं बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ, छोटा सा फ़कीर हूँ, चंद दिन मदरसे की ज़िंदगी गुजारी है, दाल चावल खाया है, लेकिन बुज़ुर्गों का फैज़ान साथ लिए फिरता हूँ। मैंने कहा आप सुनो, मदरसे में जब मैं गया था तो मुझे शुरू में इब्तिदा में बताया गया था कि 3 ज़माने होते हैं। स्कूल में भी बताया गया था, मदरसे में भी बताया गया था, माजी, मुस्तकबिल, हाल। स्कूल में बताया गया था पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। 3 ज़माने होते हैं, एक गुजरा हुआ ज़माना, एक मौजूदा ज़माना, एक आने वाला ज़माना। ये जानते हो कि नहीं? बोले हाँ बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने कहा आप सुनो, 73 फ़िरका होगा, ये बाद में सुनना, पहले ये बताओ जो तुमने कहा 73 फ़िरका होगा, उसमें से एक जन्नत में जाएगा, ये किसने फरमाया है? ये किसने फरमाया? पहले मनवा लिया ताकि बात से पीछे हटने ना। उसने फट से कहा ये तो हुजूर की हदीस है, हुजूर ने फरमाया 73 फ़िरका होगा, उसमें से एक जन्नत में जाएगा। कहीं के फंस गया। अब मैंने कहा अब गौर कर, तीनों ज़माने पे 73 फ़िरका होगा, उसमें से एक जाएगा, ये कौन से ज़माने की बात बताई जा रही है? तो फट से बोला ये तो फ्यूचर की बात बताई जा रही है, आने वाले ज़माने की बात बताई जा रही। कहीं के और फंस गया। मैंने कहा ये बता, आने वाले ज़माने की बात कौन बताता है? आने वाले ज़माने की बात
कौन बताता है? वो से बोला जिसे इल्म गैब होता है। कहीं के और फंस गया। मैंने कहा आप सुन, यहां से मेरे नबी का इल्म गैब साबित, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया 73 फिरका होगा, उसमें से एक जन्नत में जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, यहां से मेरे नबी का इल्म गैब साबित। अब इस इल्म गैब पर जो ईमान और यकीन रखता है वो जाएगा, और जो ईमान और यकीन रखता नहीं रखता नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सही अकीदा मुसलमान डंके की चोट पर बोलते हैं कि नबी को इल्म गैब था, है, हम जाएंगे। तुम कहते हो नहीं था, नहीं है, नहीं जाओगे। वैसे लोगों को दलील नहीं देनी पड़ती।